आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बड़े पैसे कमा रही है, कपड़े सी रही है, तू भी कोई काम धंधा ढूंढ ले और काम कर ले। ऐसा ना भूसी टुकड़े वाले को तुझे बेच दे और दूसरी शादी कर ले। तो तुम कब तक इंतजार करोगी उसका? वो नहीं था चाचा रफीक मेरा, वो सैलाब में डूब के मर गया अल्लाह के हुक्म से। नहीं, क्या बोल रहा है? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तेरा, आमीन जो आमीन। उसने मेरी जमीनों पर कब्जा किया हो तो जमीनों का मसला हो गया हल। एक जमीन 30 करोड़ की है, 50 करोड़ की है, 60 करोड़ की है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। वेरी वेल एजुकेटेड, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है। चलो फाइनली जहाजेब हैज अ कंपटीशन। आप मुझसे उम्मीद लगा रही हैं कि मैं जहाजेब को भूल जाऊं एक अच्छे रिश्ते के लिए? क्या हुआ, मूड कुछ खराब लग रहा है? नहीं तो और मुझे तो लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मशीन का मूड थोड़ा ही होता है, मशीन के अंदर तो सिर्फ बैटरी होती है। जब बैटरी मर जाए तो वापस अभी ना मैं स्विच के अंदर दोनों उंगलियां डालूंगी, मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर मैं लग जाऊंगी घर के कामों में। क्यों इतनी गर्मी खा रही हो? कोई गर्मी नहीं खा रही, अरे हद होती है। रुबीना को अपने कामों के बहाने मिल गए, अंबर चच्ची अपनी चीजों में लगी रहती हैं और नूर मैडम उनको अपने बहाने भी मिल गए। मुझे समझ नहीं आता, इस घर को एक ही मासी मिल गई है, अरूज मासी। मैं तंग आ गई हूँ। घर में खाना पानी पोछे बर्तन सारे मेरे सर पे लाद दिए सारों ने, और मुफ्त की मुलाजमा मिल गई है तुम्हारे घर वालों को। उरूज, तुम्हें याद है एक मर्तबा नूर खाना बनाने के लिए खड़ी हुई थी, किस तरह से उसकी नीली दाल खा के अब्बा जी के होंठ सफेद हो गए थे। और छिमी खाला, वो तो उस रोज के बाद से हमारे घर में खाने के लिए कभी रुकी ही नहीं। और एक तुम हो, तुम्हारे हाथ का खाना किस तरह से लोग गैर इंसानी मिकदार में खाते हैं। खामोश, मुझे ना चने की झाड़ पे चलाने की जरूरत नहीं है। सारे बहाने सब जानती हूँ मैं, ऐनी तारीफें कर करके मुझसे सारे काम करवाते हो तुम लोग। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें क्या मदद चाहिए? खाना बनाने का किसी और को कह दूं मैं? नहीं, खाना बनाना ना इतना बड़ा मसला नहीं है, जो बाकी ऊपर के काम है ना, इन्होंने मेरी कमर तोड़ दी है। अगर तुम वाकई मेरी कुछ मदद करना चाहते हो ना, तो एक छोटा सा काम कर दो, मेरे लिए ना एक मुलाजमा रख दो। मुलाजमा? हाँ ना, सारे काम ना मैं खुद ही करूंगी, बस मेरी थोड़ी मदद कर देगी ना वो। अच्छा ठीक है, मैं कल किसी मुलाजमा का बंदोबस्त करता हूँ। अब खुश? थोड़ी सी देख, तेरी बात पे ना मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। जब तक आ नहीं जाएगी ना, तब तक मैं पूरी तरह खुश नहीं हो सकती। यकीन तो मुझे भी नहीं है, अब्बा जी से कौन। खैर, क्या मिनमिना रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो हिसाब किताब नहीं समझ आ रहा। मेरी लातों में बड़ी दर्द हो रही है। थैंक यू। वो कुली, मैं सोच रहा था कि अगर कभी आपको कॉलेज जाना हो और आपकी वैन चली जाए तो अगर आपके पास मेरा नंबर होता तो आसानी होती ना आपको। देखो अब तुम कुछ ज्यादा फ्री हो रहे हो मुझसे।
अरे नहीं, अगर आपको नहीं देना तो कोई बात नहीं, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं बस ऐसे ही। नोट करना। हाँ, 0334 0334 821095। लेकिन इसमें 2 डिजिट कम है। हाँ तो 2 डिजिट खुद से ढूंढ लो ना। ऐसे कैसे? भाई तुम्हें मुझसे बात करनी है ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, लड़की हूँ मैं। ढूंढ लोगे तो। लेकिन मेरा मैथ्स वीक है। ओह अल्लाह। 03954। चला, ये देखिए डाइनिंग रूम है, इसकी अच्छी सी सफाई करना है जी। हर रोज करना। ये देख कितनी मिट्टी चढ़ गई है। और हाँ, यहाँ पे अब्बा जी बैठ के अखबार पढ़ते हैं। हर रोज मुझे सही से यहाँ की डस्टिंग चाहिए। जी ठीक, समझ गई है ना तू? ये कौन है भाभी? चल जा जाके काम कर। छुटकी है, साफ सफाई के लिए रखा है इसे। उफ, इसकी एज क्या है? वो होगी कोई 12-13 साल की। भाभी इतने छोटे बच्चे से काम करवाना इलीगल है और इसको स्कूल में नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो, ये बातें ना किताबों में ही अच्छी लगती हैं। माँ मर गई है इसकी, बाप है वो भी अपाहिज है। ये काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? तुम करोगी? हमें थोड़ा तो ख्याल करना चाहिए। ये बात सुनो, इस घर में काम नहीं करेगी, कहीं और जाके इसको काम करना ही पड़ेगा। पेट भी तो पालना है ना। और छोटी लड़की रखने का ना फायदा भी बड़ा होता है। ऊपर तले के सारे काम कर देती है, चिक चिक नहीं करती। तुम्हें क्या पता? पढ़ो अपनी किताबें, तेरे बस का नहीं है ये। नहीं तो नूर, अगर वो भाभी बात ठीक तो कर रही है ना, अगर वो उसको नहीं रखेंगी। पकड़ो ना वहां से, हेल्प मी आउट। सुन तो लो मेरी बात। अगर वो उसको नहीं रखेंगी तो मोहल्ले में कोई और रख लेगा। नहीं तो इससे गलत बात सही तो नहीं हो जाती ना अरसलान? नो, गलत बात सही नहीं होती, लेकिन भाई देखो वो जरूरी थोड़ी है सिर्फ काम करे, वो पढ़ेगी भी सही। तुम पढ़ा देना जब तुम्हारे पास टाइम हो। आई कैन डू दैट। भाभी से बात करूं? नहीं अभी नहीं करो, सवाल ही पैदा नहीं है। ओहो, जूते हटाओ। कितनी बार मैंने बात तुमसे कर लूं कसम से। अभी बात मत करना। हाँ। बात करोगी उनको लगेगा तुम उनका नौकर छीन रही हो उनसे। क्या ये कौन करता है? बिल्कुल होता है ऐसा। पिछली दफा एक मेड आई थी, सबने कोशिश की उसको अपने पास छीन लो। इतना काम कराया उससे, वो साहिवाल भाग गई बेचारी। व्हाट? और क्या, ये होता है भाई। क्या? ये तुमने धोई है इसको? हाँ भाई। बदबू क्यों आ रही है इसमें से? तुम्हारे पास से बदबू आ रही हो। मैं अभी 2 हफ्ते पहले तो नहाया हूँ नूर। क्यों? भाई लेकिन कब? अभी पिछले हफ्ते तो हुआ है, तुम्हें नहीं पता चला? सारा सामान लूट के चली गई उनके घर की मुलाजिमा। हाँ ये तो बता, उम्र क्या थी उसकी? बिल्कुल बच्ची सी थी, इसीलिए तो किसी को शक नहीं हुआ। एक दिन सब घर वालों को पानी में 8 डिस्प्रिन देके कोमा में पहुंचा दिया और खुद सारा सामान लेकर फरार हो गई। भाई मैं मर जाऊं। क्या कह रही हो तुम? हाँ, मेरी एक दोस्त है नजमा, वो वकील है। कह रही थी कि बच्चों पे तो कानून की ज्यादा दफाएं भी नहीं लगती। पकड़ी भी गई तो सिर्फ कुछ साल बच्चों की जेल में गुजार के फिर आराम से बच के निकल जाएगी। अच्छा सुन, तू ना मुझे बहुत डरा चुकी है, अब तू जाके सो जा। हाय अम्मी, छोटी बच्ची। सर में दर्द है, आ जाओ लड़की, कितनी देर लगाओगी? जल्दी दो। ये आपकी तरफ। हाय नहीं! अल्लाह, क्या हो गया? वो एक्सपायर्ड थी। हाँ तो वहीं से बता देती, इतनी करतब दिखाने की क्या जरूरत थी? सॉरी।
दूसरी लाकर दो। दो नंबर कम दिए थे ना मुझे पुली। अब देखना 00 से 99 तक सारे नंबर लिख लिए मैंने। एक एक करके ट्राई करूंगा, एक नंबर तो लगेगा। 03349285000 हेलो, सॉरी रॉन्ग नंबर। हेलो। ओ, क्या कर रही है? इनको हाथ ना लगा। क्यों? अरे ये चुटकीले में बर्तन निकाले। वो घर से बर्तन लेकर आती है? तेरा तो दिमाग ही खराब है। ये वो बर्तन है जो कभी कभार ना मैं चौकीदारों को खाना वाना देती हूँ। ये वही उसके लिए मैंने निकाल के रखे हैं। अब इनको हाथ ना लगाना, इनको इस्तेमाल ना करना, समझ आ गई है? अभी वजह क्या है? वो वजह ये है कि ये अपने घर से पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां लेके आते होंगे, पता नहीं कहाँ से तो उठ के आते हैं। इसलिए इनके बर्तन अलग ही रहने चाहिए, इनमें ना खाना। नहीं भाभी, कोई और मखलूक है, किसी और प्लैनेट से आए हैं क्या? मतलब अगर वो हमारे बर्तन धो सकती है तो उसमें खाना क्यों नहीं खा सकती? हाँ ठीक कह रही है। काम कर, तुमने और अरसलान ने अगर ये बर्तन इस्तेमाल करने करो, इन्हीं में खाना खाओ, इन्हीं में पानी पियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो नहीं इस्तेमाल करते। अब मैं जा रही हूँ उसको देखने के लिए, कहीं हाथ की सफाई ना दिखा दे। पहला देना है, इनका कोई भरोसा ही नहीं है भाई। और छुटकी को देखा है तूने? वो रही। तूने सारे घर के काम कर लिए जो यहाँ खड़ी होके खेल रही है? वो जो कपड़े धोए हैं जाके छत पे डाल। चल आ गई बड़ी। बोल दे के जा, खेलती भी ना नजर आ तो मुझे। यार क्या है मामा, इतनी अच्छी बॉलिंग करा रही थी वो बॉलिंग की बच्ची तेरे मुंह पे मैं थप्पड़ मारूं। खेल रही थी। मेरी बात सुन, तुझे ना दोस्तियां गाड़ने की जरूरत नहीं है इसके साथ। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। तो मेरा दिमाग ना खराब कर, मैं बता रही हूँ जुगन ज्यादा, मेरा बिल्कुल दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अंदर जाके पढ़। बल्ला रख यहाँ पर, रख बल्ला। चल अंदर, मासियों के साथ खेलेगी। बाजी, ये 8 गोलियां और इसके साथ पानी ले, मैं आपके लिए लाई।
बंद करो हसीना, मेरे पास कुछ नहीं है अब देने को। अल्लाह तेरा शुक्र, ये तो ख्वाब था, लेकिन नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मेरी इसमें कोई और मदद नहीं कर सकता। खुरूज, तुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। बच गई, बच गई, बच गई। मैं सुबह देखूं हसीना के अब्बा, तुझे तो नहीं छोड़ूंगी मैं। हाय अल्लाह, हॉट हॉट गोलियां। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देख के आई हूँ। मैं तो सफाई करने आई थी ना, धूल मिट्टी देखो जरा। कपड़ा कहाँ है? यही तो मैं सोच रही थी, मैं कुछ भूल रही हूँ। कपड़े ही तो नहीं लाए। एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मेरा इंतजार कर, मैं कपड़ा लेकर आती हूँ, फिर मिलके सफाई करेंगे दोनों। हैं? बैठ के यही रहना तुम। ये भी जाला है ना? हाँ हाँ, मैं ला रही हूँ, फिर तू मेरे लिए साफ कर देना, ठीक है? फट गया सर शौकत अली। राजा, ये कब तक चलेगा? क्या? यही कपड़े नहीं चेंज करना, दाढ़ी बढ़ा लेना, गुमसुम रहना पूरा दिन, इधर उधर देखते रहना, दीवारों को देखते रहना, कब तक चलेगा मेरे भाई ड्रामा? आपको क्या लगता है मैं ये सब जानबूझ के कर रहा हूँ? मुझे शौक है ये सब करने का। आपको मालूम है मैंने कितनी कोशिश की कि सब नॉर्मल हो जाए, सब पहले की जैसा हो जाए, लेकिन भाई कुछ भी पहले जैसा नहीं हो पा रहा। मैं क्या करूं? उसे भूलने की कोशिश की? आपको क्या लगता है नहीं की होगी? फिर भी कुछ नहीं हुआ? नहीं भाई आपको पता है अब्बा ने, अरे बाबा ने जो भी बोला छोड़ो उसको ना यार। बाबा ने ये बोला, मैंने ये बोला, उसने ये बोला, ये सारी बकवास सोचना बंद करो। तुम ये सोचो कि जब तुम खुद से सवाल करते हो तो उसका जवाब क्या सुहाना आता है? अगर आता है ना तो लड़ जाओ सबसे। भाई आपको एक बात बोलूं? बोलो। या मैं रॉक स्टार। परेशान नहीं हो, we've all been through it। अब चलो अंदर फुटबॉल मैच आया है, वो दिखता है। आप चले, मैं आता हूं। सुहाना
47। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो पुली। कौन? जोहेब? जी, तो आखिर 46 नंबरों के बाद मैंने आपका नंबर ढूंढ ही लिया। तो तुमने क्या वाकई में 40 नंबरों पे कॉल की है? जी, और कोई हल ही नहीं था। और फिर पता तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी वजह से मुझे गालियां भी पड़ी हैं। क्यों? अब वो शायद ऊंचा सुनने के आदी थे और मैं पूरी लगा हुआ था, तो बस फिर गालियां देने लगे और रख दिया। अब तुम्हें नंबर मिल गया ना, अब तो खुश हो? हाँ बहुत। और आप? हाँ शायद हूँ, मैं नहीं हूँ, पता नहीं। बाजी, आप वाकई में मेरे लिए लाई हैं? चुटकी, तुम मुझसे ये सवाल कोई 1000 मर्तबा पूछ चुकी हो, ये सारे तुम्हारे हैं, और पूछो। ये तो वाकई में बहुत प्यारे हैं, मैंने घर भी ले जा सकती? हाँ, और ये इसमें ना एक नीले रंग का भी है, वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। छुटकी, क्या कर रही है तू यहाँ बैठी हुई है? वो नूर बाजी मुझे कपड़े दे रही थी। नूर बाजी कपड़े दे रही थी? तेरा दिल ना सिर्फ बातों में लगता है, काम में तो बिल्कुल तेरा दिल नहीं लगता। चल जा जाके बर्तन देख। बातों में दिल लगता है हर वक्त। अभी क्या हो गया, बच्ची है। हाँ तो बच्ची है ना, बच्ची काम करने आती है, यहाँ तुम लोगों का दिल नहीं बहलाने आती। मैंने बुलाया था उसे कपड़े देने के लिए। तुम लोग का दिमाग ठीक है? रुबीना उतार के अपनी जूतियां दे रही है, अंबर चची अपना मेकअप दे रही है, तू अपने कपड़े दे रही है। क्या कर रही हो तुम लोग यार? क्यों बिगाड़ रही हो मेरी बच्ची को? खबरदार जो तुम लोगों ने अब कोई चीज दी उसे तो, और किसी को यही समझाते रहो, लगे रहते हैं उसके पीछे। अब क्या बात करनी है तुझे? अब आपने तो मेरी कोई बात मानी नहीं, पर मैंने आपकी बात मानने की बहुत कोशिश करी। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं आगे बढ़ जाऊं, पर अब्बा मैं सुहाना को नहीं भूल सकता, मैं उसको अपने दिल से नहीं निकाल सकता। देखो राजा। अब्बा प्लीज, अब्बा उस दिन आपने जो कुछ कहा, मैंने बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ आपकी एक एक बात खामोशी से खड़े होकर सुनी। अब्बा मैं चाहता हूं आज जब मेरी बात सुने, मुझे समझने की कोशिश करें। अब्बा मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन जो बातें आपने उनके बारे में करी, जो संगीन इल्जामात आपने उनके ऊपर लगाए, वो ठीक नहीं थे। अब्बा कोई इंसान किसी से मिले बगैर कैसे ये बातें किसी के बारे में कर सकता है? कैसे ये सोच सकता है बिना जाने वो क्या करती हैं या वो मेरे लिए क्या अहमियत रखती हैं? अब्बा वो बहुत ज्यादती थी। अब आपको मेरे अंदर बदलाव नहीं दिख रहा? आपका बेवकूफ, शपाटर, लावाबाली बेटा जो कि लोगों से फ्रॉड करके पैसे कमाता था, आज वो अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बेहतर और अच्छा हो रहा है सिर्फ एक शख्स की वजह से। और अब आप चाहते हैं उसी शख्स को मैं अपनी जिंदगी से निकाल दूं? क्यों? अब्बा आपने सिर्फ इस वजह से कि वो मुझसे उम्र में बड़ी हैं। अब आप कितनी दीन की बातें करते हैं, आप हमें बताते हैं कि दीन में क्या सिखाया है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करो क्या ना करो। अब्बा क्या हमारा दीन ये नहीं कहता कि अपनी से बड़ी लड़की से शादी करना एक सवाब का काम है, एक सुन्नत है? क्या मेरा दीन मुझे इख्तियार नहीं देता कि मैं अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज करूं, अपना मुस्तकबिल खुद बनाऊं? अब्बा ये चीज आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा?
कल आप मेरी जगह खड़े थे। आपने भी तो अम्मा से मोहब्बत की शादी की है। आप भी तो अपनी जवानी में मोहब्बत करते थे। आपने भी तो अपना दिल दिया था। और आज जब मैं इस जगह खड़ा हूं तो आप मुझे कैसे नहीं समझ सकते। अब मेरी रगों में आपका ही खून दौड़ता है। मैं सुहाना को कभी नहीं भूल सकता, लाख चाहकर भी। मैंने आपके कहने पे बहुत कोशिश करी, पर अब्बा मुझसे ही नहीं हो पाएगा। भाई जब तुमने सारे फैसले खुद ही करने हैं तो फिर मुझसे बात करने का फायदा क्या? फैसले? अब्बा मैंने कोई फैसला खुद नहीं किया। मैं उस दिन भी आपसे इजाजत मांगने आया था और आज भी मैं आपसे इस रिश्ते की इजाजत मांगने आया हूँ। क्या अब्बा आप नहीं जानते मेरे दिल में आपकी कितनी इज्जत है? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी रजामंदी के बगैर कोई भी अगला कदम उठाऊंगा? नहीं अब्बा, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि आप एक दिन मान जाएंगे। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो? करिए। आप दोबारा इनकार करेंगे, मैं आपको फिर मनाऊंगा। आप फिर इनकार करेंगे, मैं आपको फिर मनाऊंगा। और मैं हमेशा जब तक मनाता रहूंगा जब तक आप नहीं मान जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपकी औलाद हूं और मुझे पूरा यकीन है आज नहीं तो कल आप जरूर समझेंगे कि दिल जब चला जाता है ना किसी के पास भी, तो वो वापस नहीं आता। बस मुझे आपसे यही सब कहना था। अब ये चीज आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? कल आप मेरी जगह खड़े थे। आपने भी तो अम्मा से मोहब्बत की शादी की है। आप भी तो अपनी जवानी में मोहब्बत करते थे। आपने भी तो अपना दिल दिया था। और आज जब मैं इस जगह खड़ा हूं तो आप मुझे कैसे नहीं समझ सकते। आप मेरी रगों में आपके खून दौड़ता है। ये तो बड़ा ही प्यारा सेट दिया था मुझे बड़ी अम्मी ने। आज तक वही रंग। वाह। हाय रब्बा, वो मजीद ने जो सोने की बालियां दी थी वो कितनी है? हाय अल्लाह, मैंने कौन रख दी? सारा सामान लूट के चली गई उनके घर की मुलाजिमा। बिल्कुल बच्ची सी थी। अब आप सब खैरियत? हाँ सब खैरियत ही है। वो तुझसे एक बात करनी थी। जी बोले अब्बा। कौन है वो लड़की रेहाना? कौन रेहाना अब्बा? अबे वही जिसको तू पसंद करता है, क्या नाम है उसका? सुहाना। उससे बात कर और उसे खाने पे बुला ले। अब्बा? हाँ भाई, अगर तूने कोई लड़की पसंद की है तो सोच समझ कर किया होगा ना। कोई तो बात होगी ना उसमें। अब्बा? हाँ बस यही बताना था तुझे। अब्बा क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ? हरकत तो तेरी मुंह लगाने वाली नहीं है, पर लगा ले। कुछ लगा। जवाब दे वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। मुझे नहीं पता। हिला क्या हो गया? मुझे सच सच बता दे, मैं बता रही हूँ, मुझे जवाब दे। मुझे नहीं पता। भाभी तू बीच में मत पड़, तू बीच में मत पड़। तुम सारों ने मिल के इसको इतना सर पे चढ़ाया है। मेरी बालियां कहाँ है मुझे बता। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए, चोरियां करनी शुरू कर दी है इसने। मैंने चोरी नहीं की। आपने ढूंढा है ठीक से? तू मत बोल मेरे मामले में, मत बोल। मैं तुझे शुरू से कह रही हूँ। देख मेरी बात सुन, इसने मेरी बालियां चुराई हैं। मुझे मेरी बालियां चाहिए। दे मेरी बालियां वापस। अरे दे दो ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नूर बाजी आपको तो पता है ना मैं चोर नहीं हूँ। मतलब मैं सच कह रही हूँ। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हैं क्या कहना चाह रही है? मैं झूठ बोल रही हूँ? फोन दे अपना। बाजी फोन दे अपना मुझे इसी वक्त। मैं कह रही हूँ मुझे अपना फोन दे।
तुझे ये फोन नहीं मिलेगा जब तक तू मेरी बालियां मुझे वापस नहीं करेगी। मैं तुझे तेरा फोन नहीं दूंगी। तुझे फोन नहीं मिलेगा। दफा मेरी नजर से चली जाए यहाँ से। जाओ अभी, आप जाओ अभी। मेरी सोने की बालियां चुरा ली है इसने। कोई से कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं बोलता इस घर में किसी को। माफी की ज्यादा पड़ी हुई है इनको। भाभी जरा सांस तो ले, हम ढूंढते हैं, हम सब मिलके ढूंढते हैं ना। देख नूर, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ भी नहीं पता। किसने चोरी की है? रुबीना ने? अमर चच्ची ने? तूने? अरे किस पे शक करूं मैं इस घर में? मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के ऊपर शक करें, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह, हम ढूंढ तो सकते हैं ना। तू क्या समझती है? हैं? क्या समझती है? इस घर में तू ही एक आलम फाजल है, सब कुछ तुझे ही पता है। हम पागल हैं, हमें कुछ नहीं पता। जाके रुबीना से पूछ, इस मोहल्ले में कितनी चोरियां होती हैं। इसी तरह ये गरीब लोग आके घरों में रहते हैं, चोरियां करते हैं, अरे बल्कि कत्ल करके चले जाते हैं। ये अमीरी गरीबी के चक्कर में हम लोग किसी को जज तो नहीं कर सकते। मुझसे बहस मत कर नूर, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बता रही हूँ, उसने मेरी बालियां चोरी की है। मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बालियां चाहिए। क्या हुआ? इधर आ तू। क्या हुआ? ये दिमाग खराब है, पूरी जहान में मैं ये बालियां ढूंढ रही हूँ। किसकी इजाजत चली तूने? पहले छोड़ मुझे। भाभी बस कर। किसकी इजाजत चली तूने? छोड़। और ये वहाँ के टेबल पे बड़ी सी स्कूल पहन के चली गई। अरे तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बताया क्यों नहीं? आया सिर्फ बालियां तो पहनी है। जुगन तुम जाओ, ये नहीं रुकेंगे यार, तुम जाओ। तो इन बच्चों ने जलील करा दिया है, मुझे जलील करा दिया है। ये मुझे तो छोड़। चिकड़ के खड़ी हुई है। मैं क्या करूं उस बच्ची का मैं। फोन तो दे दूंगी, लेकिन कितना बुरा किया है मैंने उसके साथ। जाके सॉरी बोले हैं बस। वो सॉरी बोल के क्या होएगा? कुछ भी नहीं होएगा, मैं बता रही हूँ ना। मैंने बस दोबारा ये मत कीजिएगा ना। ऐसा ना वो काम छोड़ दे। सब कुछ फिर मेरे सर पे पड़ा। प्रॉब्लम ना आपका ओवर रिएक्शन है ना। फिर मेरी माँ बन रही है तू फिर मेरी माँ बन रही है। तो आप भी तो बच्ची बन रही है ना। सांस लें। अब कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाए और उसके लिए लेके जाए, साथ में ये फोन वापस करें। रो रो के पागल हो गई होगी। वो जुग्गन की उम्र की है यार। फिर चला दूं मैं उसे अपने सर पे। चुप कर, जब मैं देख। ये जो हुआ है ये बहुत। आयशा बाजी जी वो मेरा नाम राजा है। सुना है आपके पास किताबें बहुत अच्छी होती हैं और कॉफी भी। क्या कोई फैज की अच्छी सी किताब मिल सकती है? पहले फैज का कोई शेर सुनाओ, फिर शायद किताब भी मिल जाएगी। रात क्यों दिल में तेरी खोई हुई याद आए, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चलती है बादे नसीम, जैसे बेवजह बीमार को करार आ जाए। आपने गलत कहा था। मैं और आप साहिर और अमृता नहीं हैं। हमारी कहानी का अख्तिताम वैसे नहीं होगा। वो दोनों तो बड़े अजीम शायर थे। ना तो मैं शायर हूं और ना अजीम। मैं तो एक ही अजीम को जानता हूं। वो हमारे मोहल्ले का मशहूर पौडरी जो गटर के ढक्कन चुरा के बेचता है। क्या कहना चाहते हो? देखें, शायर लोग अक्सर कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर सी है, 4 दिन की जिंदगानी है।
एकदम बकवास करता हूँ। जिंदगी ना बहुत तवील और लंबी है और इस जिंदगी में आपके बगैर नहीं जी सकता। राजा, लेकिन सुहाना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको भुलाने की बहुत कोशिश की है, पर मैं आपको नहीं भुला सकता। और आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप भी मुझे भुला सकी हैं। क्यों हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं? क्यों हम चीज़ों को मज़ीद मुश्किल कर रहे हैं? चीज़ें सिंपल हैं, चीज़ों को सिंपल रखते हैं। जैसा है चलने दे, ठीक तो चल रहा है सब। हमारी फैमिली, अब्बा को तो मैंने मना लिया है, बाकी सबको ही मना लूंगा। इसकी फिक्र आप बिल्कुल नहीं करें। किसी ने मुझसे कहा था कि किसी लड़की का हाथ पकड़ने से पहले ना उससे जरूर पूछ लेना चाहिए। तो क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ हमेशा के लिए? मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। नहीं, अपनी गलती पे पशेमान होके अगर आंखों में आंसू आ जाए ना, तो मतलब आप बुरे इंसान नहीं हैं। मैंने ना उस बच्ची के साथ बहुत ही बुरा किया। खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मजीद। इससे होगा क्या? उसकी जिंदगी में बेहतरी आ जाएगी क्या? खुद को कोसना ना बहुत आसान है, हर कोई ऐसे ही करता है। मुश्किल काम है अपनी गलती को सुधारना। लेकिन कैसे? सबसे पहले तो सच्चे दिल से उससे माफी मांगो, उसके बाद उसके लिए जो हो सकता है वो करो। सॉरी। किस लिए? वो मैंने ना जाने जाने में ना तुमसे बड़ी बदतमीजियां की हैं। आज तक माफी नहीं मांगी। सॉरी। और वो ना किसी ने कहा है, लंबा धागा और लंबी जबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखिए। ये किसने कहा है? ये ना रीमा जी ने कहा था खलील साहब को। खलीलुर रहमान कमर, वहीं से सीखा है। क्या क्या देखने लगी हो? तमजीद, बच्ची ढूंढ के ले आओ। मैं ना उससे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे। हाँ, जा जाके खेल, चल जा क्रिकेट खेल इसके साथ। अभी ये इधर आ, मेरे साथ बैठ। हाँ, वो उसने मुझसे माफी मांग ली। मेरा मतलब है मैंने ना उससे माफी मांग ली है। वो मैंने ना उसके साथ बहुत ही बुरा किया। और वही तू थी जो मुझे कह रही थी कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन पुट्ठा दिमाग है, उस वक्त चल ही नहीं रहा था। मैं बोलती गई, लेकिन फिर मैंने उससे माफी मांग ली है। तुझे पता है, आप बचपन में जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखते हो ना, वो आपके दिमाग पे छाप छोड़ जाता है। उसको मिटाना बड़ा मुश्किल होता है नूर। नहीं, मुझे अच्छा लगा, आपने कोशिश तो की। हाँ, लेकिन एक बात कहनी है आपसे। तू मुझसे कुछ ना कह। आज ना मुझे अपने दिल की बातें तेरे साथ करनी है। तेरा बहुत शुक्रिया, तूने ये एहसास दिया है मेरे अंदर, वरना मैं कभी ये सोच भी अपने दिमाग में ना लाती ना, उससे कभी ना माफी मांगती। शुक्रिया। अरे मेरा थैंक यू क्यों कर रही हैं आप? बस एक छोटी सी बात, ये जो हम बड़े बड़े जुमले बोल जाते हैं ना कि इस तबके के लोग ऐसे होते हैं, इस तरह के लोग ऐसे होते हैं, ये बहुत सख्त होते हैं। ये इंसानों को बांट देते हैं बहुत बुरे तरीके से। ये ना बोला करें प्लीज। तो ठीक कह रही है,
100% ठीक कह रही है। कसम से अब कभी नहीं बोलूंगी। बहुत बुरी बुरी बातें बोली है ना मैंने। और हाँ, वो एक और बात बतानी थी तुझे। चुटकी का ना एडमिशन करा दिया है। वो चिन्नी खाला है, हाँ उनकी सहेली है, वो स्कूल चलाती है। मैंने चुटकी का वहीं दाखिला करा दिया है। तो उसके घर में तो लेकिन अरे तू क्यों फिक्र कर रही है? मजीद ने उसकी बाप की नौकरी भी करा दी है। अब उसका बाप काम करेगा, चुटकी के काम करने की ना कोई जरूरत ही नहीं है। चुटकी से पढ़ाई करेगी और जब उसको वक्त मिलेगा तो जुगन के साथ आके क्रिकेट खेलेगी। भाभी ये तो बेस्ट हो गया है ना। थैंक यू यार। तू क्यों थैंक यू कर रही है? तू उसकी माँ है। फिर भी थैंक यू। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका भी।